दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी? दरोगा मेंस एग्ज़ाम 24 तारीख को निर्धारित है और अब कुल मिला जुला के बचे हुए 15 दिन। इसी में कल परसों रामनवमी है और बीच में एक आध दो संडे है, तो बच्चों के पास ओवरऑल 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। अंतिम समय में लड़के जो हैं रिवीजन करें या फिर आयोग के दरवाजे पर घूमें या फिर अपने एडमिट कार्ड के लिए परेशान हो या फिर उनका फ़ोन नंबर कहीं और चालू हो गया उसको कॉल करें। शुरू में जब एडमिट कार्ड आया 4 तारीख के आसपास, 5 के को आना शुरू हुआ, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं शुरू हुई। तो हालांकि समस्या में जो सबसे विकट समस्या थी, OTP का जो आना जाना था, OTP बहुत लोगों का नहीं आया, जिसके चलते उनका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुआ। और टोटल 47-48 हज़ार बच्चों में लगभग 1000 से 1200 बच्चों की ऐसी समस्याएं हैं। ठीक है, तो उस दिन से काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, कुछ लोग आयोग के पास गए और सबने अपनी समस्याएं बताई। तो आयोग के द्वारा सीधा जवाब दे दिया गया है कि स्पीड पोस्ट कर दीजिए। तो लड़कों ने स्पीड पोस्ट कर दिया है, लेकिन मान लीजिए अभी मेरे लिए कहना आसान है कि स्पीड पोस्ट आपने कर दिया है, वेट कीजिए। लेकिन जब मैं छात्र था, या आप सब लोग हम लोग में से छात्र ही होते हैं तभी नौकरी मिलती है, तो उनके लिए वेट करना कितना मुश्किल होता है। जब एग्ज़ाम 20 दिन होता है, 15 दिन होता है और आप पढ़ नहीं पाते हैं। मैंने तो कह दिया कि स्पीड पोस्ट कर दिया, आयोग ने कह दिया कि स्पीड पोस्ट कर दीजिए, लेकिन बच्चों के मन पे 2-2 घंटे 4-4 घंटे हर समय वो सोचते रहते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, नहीं आएगा, इतने दिनों से पढ़ा है। तो कम से कम इस पे तो आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि हमें, और एटलीस्ट उन्हें कुछ नहीं, जब पता था बच्चे इतने डेली बेसिस पे जा रहे हैं, तो उन्हें तो कम से कम एक प्रेस रिलीज़ या फिर मतलब अपने वेबसाइट पे कुछ ना कुछ तो अपडेट करना ही चाहिए था कि जिन बच्चों की समस्याएं हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड, वो स्पीड पोस्ट से भेज दें। हम इसका ग्रीवांस को रिड्रेस करेंगे, 15 तारीख को कर देंगे, 20 तारीख को कर देंगे, एटलीस्ट वेबसाइट पे तो देना चाहिए था। सबसे पहली समस्या है कि उनके वेबसाइट पे तो कोई फ़ोन नंबर है नहीं, एड्रेस दिया हुआ है। तो ग्रीवांस के लिए बच्चे हर मतलब एक सरकारी संस्था जो होती है उस पर एक नंबर दिया हुआ रहता है, टोल फ्री नंबर रहता है। कोई भी लगे न लगे वो अलग बात है, लेकिन बच्चे ट्राई करते रहते। सरकारी नंबर अभी भी हर संस्था में चलता है, बट यहाँ पे कोई सरकारी नंबर नहीं है। ये समस्याएं हैं, बच्चे जाते हैं तो उनको क्लियर ही नहीं मिलता। इसके चलते कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जब हम बिहार जैसे स्टेट में रहते हैं जहाँ की लिटरेसी रेट सब लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ, बाकी जो आयोग के बड़े मतलब सीनियर अधिकारी हैं, रिस्पेक्टेड सीनियर अधिकारी हैं, या फिर जो भी हों, सब जानते हैं कि बिहार का कंडीशन कैसा है शिक्षा के क्षेत्र में। खास करके महिला शिक्षा में तो हम लोग और भी पीछे हैं। पुरुष तो ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी भी गाँव में और छोटे छोटे जगहों पर जो लड़कियाँ पढ़ के आना चाह रही हैं, लड़के पढ़ के आना चाह रहे हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो अपने दम पे दिन रात पढ़ के मेहनत करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, और उनके साथ फिर ऐसी समस्या हो जाती है तो उनके पास फिर क्या ऑप्शन बचता है। और जहां अब मोबाइल वगैरह का रिचार्ज और ये सब इतना, हम लोग जॉब करते हैं, हम 5 फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं, 5 नंबर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है और अब आ गया है कि हर महीने आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो नंबर बंद हो जाएगा, तो बच्चे रिचार्ज नहीं कराते हैं, बंद हो जाता है, तो फिर उनको भागना दौड़ना है, OTP नहीं आएगा। ऊपर से शिक्षा ऐसे ही कम है, उस पर कंप्यूटर का ज्ञान कितनों को होता है। तो मेरे को ऐसा, हम लोग अभी तक फॉर्म भरवाते हैं साइबर कैफ़े वगैरह से जाके, तो जो लोग मतलब जो एकदम एग्जैक्टली रिमोट एरिया से हैं या फिर बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग तो एग्जैक्ट अपना सर्टिफिकेट वगैरह, जिनको ईमेल आईडी के बारे में बहुत ज्ञान नहीं होता है, वो लोग अपना ईमेल आईडी और ये सब साइबर कैफ़े जाते हैं। वो साइबर कैफ़े वाला भरने वाला सबका एक दिन में भरता है, तो एक ईमेल आईडी कॉमन डाल देता है, वो अपना नंबर तक डाल देता है। तो जब नॉर्मल शिक्षा का इतना कमी है, तो कंप्यूटर शिक्षा का कितना कमी होगा। ऐसे में वो कहाँ से अपना OTP और इन सब के लिए घूमते रहेंगे। एटलीस्ट जो उन्होंने OTP की समस्या का किया था, उसके लिए 2 ईमेल आईडी का भी व्यवस्था किया था। मोबाइल का तो कम से कम एक पे तो अल्टरनेट रखना चाहिए था कि मान लीजिए जिनका ईमेल खो गया है मोबाइल पे आ जाए, जिनका मोबाइल खो गया उनके ईमेल आईडी पे आ जाए, कुछ ना कुछ। और मैं ये समझ सकता हूँ कि OTP की जो OTP जरूरी है, क्योंकि मतलब ये प्राइवेसी से रिलेटेड है, कि मतलब नॉर्मल तरीके से एडमिट कार्ड निकलने लगेगा तो ये प्राइवेसी ब्रीचिंग होगी। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। बिहार में ऐसे भी बहुत चीज़ों की अभी मतलब बेसिक आवश्यकताओं की कमी है। मोबाइल नंबर हमेशा तो परमानेंट होता नहीं। हम लोग एक मोबाइल गार्जियन और ये सब के पास होता था, वो भी अब धीरे धीरे मतलब ऐसा पॉलिसी आ रहा है कि लोग बदल रहे हैं। तो कुछ ऐसा करते, 10th के सर्टिफिकेट का 10 का लास्ट 3 डिजिट, जैसे बैंक करते हैं डेट ऑफ बर्थ को और ये सब को मिला के उसका एक करते हैं। मोबाइल नंबर से अलावा हो सकता था कि मार्कशीट का नंबर
उनके मार्क्स, सर्टिफिकेट के लास्ट अंक ऐसे जो 10वां वगैरह का होता है वो सबके पास होता है। वो मतलब जो ग्रेजुएट हैं, जॉब के लायक हैं, उनके पास होता है। तो ऐसा कुछ दे देता है OTP के लिए, मोबाइल नंबर जिसमें ऐसे समस्या। और जब ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो इसका निदान तो होना चाहिए। ये बच्चे तो वो है नहीं, ये मेडिकल वाले बच्चे नहीं है कि इनको समझा जाए कि वैसा है, या फिर मतलब कोई ऐसा इसमें क्या फर्जीवाड़ा का है कि आयोग इस पर कोई रिड्रेसल नहीं कर रही है। तो इसको क्लियरली करना चाहिए। और हाँ, आयोग यदि करती है, समय लगता है, तो उनको एक प्रेस विज्ञप्ति या फिर मतलब वेबसाइट पे अपडेट करने में तो कुछ लगता नहीं। बच्चे ऐसे ही मतलब हद से ज़्यादा परेशान है। और हम लोग के पास फ़ोन आता है तो ख़राब लगता है उनके लिए। भाई जो मेरिट पे अपना रिजल्ट लेना चाहते हैं उनके लिए वो यहाँ प्री 6 लाख 7 लाख बच्चों में पास करके आए हैं। 45,000 में वो 1200-1300 में 2200-2300 में अपना नंबर बनाएंगे, पढ़ेंगे कि इस समस्या से जूझेंगे। आयोग को इस बारे में क्लियरली सोचना चाहिए। क्लियरली, ये मतलब उस फेज का है जहां बच्चों के भविष्य का निर्माण हो रहा है। बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा। मतलब हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, कुछ होता नहीं है धरातल पर। हम लोग क्या है, हम लोग के पास एक मतलब छोटे से इन्फॉर्मर टाइप के हैं बच्चों के लिए। बच्चे हम लोग के पास फ़ोन करके लड़के रोते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। आयोग एक ऐसी संस्था है जो मतलब किसी इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखती है। और कल परसों एक न्यूज़पेपर में, फेसबुक वगैरह पे देखा था कि OMR का ये बिक रहा है। OMR का प्रॉपर टेंडर निकलवाने के लिए सबके पास समय होता है कि भैया OMR बच्चों का OMR है, फटाफट से टेंडर निकाल दो, इस पर लड़के ही समोसा और चाट खाएंगे, उसके लिए समय है। लेकिन ये 5 मिनट 5 लाइन का ये लिखने के लिए कि इनकी जिनकी समस्याएं हैं उनका निदान होगा, इसके पास कोई ये नहीं है। मतलब इसका हद है, इसका इस तरीके की क्रियान्वयन का कार्य का क्रियान्वयन। आयोग को एग्जैक्टली इस पे सोचना चाहिए और मतलब इसको रिड्रेस करना चाहिए। कोई बच्चे बिहार के ही बच्चे और कोई मतलब ये ऐसे कनाडा में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा वाला ही नहीं है कि इसको 5 फिल्टर और 5 लेयर से करेंगे। बिहार के बच्चे हैं, एक सिंपल घर से, बहुत मतलब लोअर क्लास से आए हुए बच्चे होते हैं जो यहाँ पे जॉब करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं तो IIT चल जाते हैं, विदेश चल जाते हैं। बिहार में तो कोई किसी को स्कोप दिखता नहीं है। सरकार भी स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोचती। खैर, ये आयोग तो सुन नहीं रहे। बिहार SSC का 8 साल 10 साल का ही हो गया, लेकिन कोर्ट में उन लोगों को मैटर करने के लिए बहुत सारा समय होता है, लेकिन छात्रों की बात सुनने के लिए नहीं। और अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोग हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, बच्चे वहाँ से जैसे तैसे कर करके अपना एक कर रहे हैं। उसमें से भी आप आसपास में जो जिनका निकल गया है, कैसे निकल गया है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी जो दूसरे हैं उनका भी हेल्प हो जाएगा। और आज कल मैंने वीडियो देखा था, शाम में गुरु रहमान जो थे शायद माननीय सुशील मोदी से मिलने जा रहे हैं इसी रिगार्डिंग। तो जो छात्र जाना चाहते हैं, फिर जिनकी समस्याएं हैं वो उनके साथ हो लें, कॉल करके पता कर लें उनके ऑफिस में। हम लोग तो कहीं दूर बाहर रहते हैं और हमारे लिए कुछ पॉसिबल भी नहीं हो पाता, बट एक इन्फॉर्मेशन आपको हम पास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा वीडियो डाला था, आप जाइए, उनको कॉल कीजिए और अपनी बातों को रखिए। और मिलने जा रहे हैं तो आप भी जाइए, संख्या में ही शक्ति है। और शांतिपूर्वक, और जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया है वो स्पीड पोस्ट प्लीज़ कर दीजिएगा, पटना के किसी भी GPO से कर दीजिएगा, तो 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। कम से कम आपका प्रूफ तो रहेगा, उसमें एडमिट कार्ड, रोल नंबर, ये सब डाल के करना है। एडमिट कार्ड आएगा, परेशान हो रहे हैं छात्र, आएगा, इसमें भरोसा रखना। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं, छात्रों की तो 5 पैसे की गलती नहीं है। तो इंतज़ार कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। हम लोग भी व्यस्त रहते हैं तो आजकल थोड़ा सा कम ही हो पाता है। मिलेंगे जल्दी कुछ मतलब अंतिम दिनों की तैयारी के साथ और कुछ मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।